हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्ञान सागर का नया पाठ 20 और ये अंतिम पाठ है ज्ञान सागर का। इसका ये पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ईर्ष्या क्या है? जलन है। जो जेलस फील करते हैं ना, उसको हम ईर्ष्या कहते हैं, यानी जलन। तू न गई मेरे मन से। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि देखो, हमें दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती है ना। कोई किसी ने अच्छा लगा लिया, किसी ने अच्छा खा लिया, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा बंगला है। ये देखकर भी आपस में लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या होने लगती है। जबकि आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि जलो मत रीस करो, यानी कई कई बातों में तो क्या है, जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छी बात सीख लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं, क्योंकि पाठ बहुत ही अच्छा है। आनंद आएगा अगर ध्यान से आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। ठीक है, मेरे घर के दाहिने, दाहिने मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, एक वकील रहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहे हैं कि मेरे घर के दाहिनी तरफ एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। मतलब वकील जो उनके दाहिने तरफ, घर के दाहिने तरफ रहते हैं, खाने पीने में अच्छे हैं, मतलब अच्छा खाते पीते हैं, अच्छी कमाई है, दोस्तों को भी खूब खिलाते रहते हैं, और यहाँ पर सभा सोसाइटियों में जैसे जाना, वो भी उनका आना जाना लगा रहता है। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, घर में सभी हैं, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी। मृदु भाषिणी मतलब मीठा बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? तो एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए होता है? घर परिवार पूरा हो, अच्छी खासी कमाई हो, अच्छा खासा जो है घर में जैसे नौकर चाकर हैं तो वो भी बात सुनने वाले हैं, पत्नी बहुत अच्छी है, तो और एक अच्छे परिवार में जो एक सुख, सर्व सुख जो कहते हैं, वो उनके पास सब कुछ था। ठीक है, तो अब वो कहते हैं मगर वे सुखी नहीं हैं। कौन? जिनकी ये बात बता रहे हैं, जिन वकील की ये बात बता रहे हैं, सब कुछ है उनके घर में, सब कुछ है, पैसे हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, नौकर हैं, सब कुछ है जो एक मनुष्य को चाहिए, लेकिन फिर भी वे सुखी नहीं हैं, सब कुछ होते हुए भी। मगर वे सुखी नहीं हैं, उनके भीतर कौन सा दाह है? दाह मतलब जलन। ठीक है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। लेखक कह रहे मैं जानता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सुखी क्यों नहीं है। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, है ना, बीमा एजेंट, LIC के एजेंट जो होते हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। विभव उनकी ऐश्वर्य और शान शौकत है उनकी, और ऐश्वर्य से वो रहते हैं, तो उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। हालांकि वकील साहब के पास सब कुछ है। ठीक है, वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। मतलब वो शायद इनसे भी ज़्यादा कमाते थे, इनसे भी ज़्यादा अच्छी गाड़ी बंगला सब कुछ उनके पास है, और उनकी महीने की यानी मंथली इनकम भी इनसे ज़्यादा है। तो शायद ये सब देखकर उनको जलन होती है, वकील साहब को। ठीक है, वो जो बीमा एजेंट है उनसे उनको जलन होती है। तो अब ये देखिए, अब देख रहे हैं ये वकील साहब हैं, ठीक है, और ये बीमा एजेंट है।
ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। देखो, तो इसको अंडरलाइन करेंगे आप। अंडरलाइन का इसको हाईलाइट ही कर लेते हैं। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? देखो, ठीक है। तो ये प्रश्न कभी आ जाए कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान यही है, ठीक है, कि जिस जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या है ना, तो वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है ना, वो उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता, बस अंदर ही अंदर वो दुखी होता रहता है कि दूसरों के पास वो चीज़ें क्यों हैं। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मारना मतलब डंक, जैसे सांप डंक मारता ना, बस उस तरह से। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या? आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। वेदना मतलब दुख, कष्ट को ही वेदना कहते हैं। तो उसे ये वेदना, ये कष्ट उसको भोगना पड़ता है। किसके कारण? क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति है, तो वो आदत से लाचार है, वो दूसरों से जलन करता है, ठीक है। इसलिए बेचारा वो अपने अंदर ही दुखी होता रहता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर, उद्यम मतलब मेहनत करना छोड़कर, वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के सारे, आप कह ले, ईर्ष्यालु व्यक्ति के अंदर ये सारी बातें होती हैं कि वो क्या करेगा, वो दूसरों का विनाश करेगा, दूसरों का काम खराब करेगा, दूसरों का बुरा करेगा, ठीक है। वो अपने आप के बारे में नहीं सोचेगा कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो दूसरों का विनाश करने में लग जाता है। ये नहीं करता कि अपने लिए कुछ अच्छा करे, कि अपनी उन्नति के लिए उद्यम करे। तो वो कैसी मेहनत करता है? दूसरों का बिगाड़ करने की, दूसरों का बेकार काम करने की। अब इसको नीचा कैसे गिराया जाए, अब इसके बारे में क्या कहा जाए। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के सारे गुण हैं, ठीक है। अब ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। अब जो ईर्ष्या करेगा वो क्या करेगा? बुराई भी करेगा, निंदा भी करेगा, जगह जगह खड़ा होगा, बुराई करेगा, निंदा करेगा, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट कर ले। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। देखिए, अब क्या होगा? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है, वो बुराई करेगा, ठीक है। और जिसके अंदर बुराई है भी नहीं, उसकी भी बुराई करके आ जाएगा। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग या जनता अथवा मित्रों की आंखों में से गिर जाएंगे, मतलब उस व्यक्ति को दूसरों की आंखों से गिराना, और तब जो वो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। मतलब वो कहता है कि अब दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ओ वो इतना बुरा है, इतना खराब है, तो वहां पर अपनी वो बढ़ाई करने की, कईयों का आदत होती है, कुछ होता नहीं है ना, थोड़ा सा करना और 10 बातें सुनाना, बढ़ाई करना अपनी। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के काम है, ठीक है। अच्छाई तो दूर से दिख जाती है मनुष्य की, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि बार बार बोलने की, हाय हाय उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कई व्यक्तियों की आदत होती है, वो जगह जगह जाएंगे, बस कुछ है भी नहीं उसकी भी बढ़ाई करेंगे,
और जिसमें कुछ है नहीं उसकी बुराई करेंगे। तो ये ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा। तो ये याद रखना है, ठीक है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है ना, देखो दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती, ठीक है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। आप बुराई करके आ जाएंगे, आप सोचेंगे आप उसको मैंने गिरा दिया, नहीं, वो कभी नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। ह्रास मतलब पतन या कमी, यानी उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, ठीक है, इसलिए वो ऐसे काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। जो दूसरों की सदा बुराई करता रहता है उसकी अपनी उन्नति कभी हो ही नहीं सकती। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो अपने अंदर अच्छे गुण लाइए, अच्छे विचार लाइए, है ना। तो ज़रूरत ही नहीं है कि जगह जगह बैठना पड़े या निंदा करनी पड़े किसी की, है ना। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के काम है, तो इन चीज़ों से नहीं डरना है। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है। ईर्ष्या क्या करेगी? जलाएगी, ठीक है। तो इसको भी आप हाईलाइट करेंगे। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। वो चिढ़ता रहेगा, कुढ़ता रहेगा, तो उसके अंदर जिसका जन्म हो गया ना ईर्ष्या का, तो उसी व्यक्ति को पहले वो जलाती है, उसी को अंदर अंदर से खोखला करती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। ध्येय मतलब और कोई लक्ष्य नहीं है उनका, सिर्फ यही काम है, ठीक है, कि कहाँ कोई सुनने वाला मिले और उसको हम अच्छे से सुनाएं। तो ग्रामोफोन होता है ना, रिकॉर्ड प्लेयर, बस रिकॉर्ड प्लेयर को शुरू कर दिया, बजता रहता है, तो वो ऐसे ही बातें करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो वो श्रोता मिलते ही, श्रोता मतलब सुनने वाला मिलते ही, वो बेचारे एक एक कांड ऐसे ऐसे नमक मिर्च लगाकर सुनाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं है, बहुत विश्व कल्याण का काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। मगर ज़रा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, मतलब जिस व्यक्ति ने ये काम करना शुरू किया है, ईर्ष्या और निंदा करना, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। ऐसे लोगों की कभी आप गिनती करिएगा कि ऐसे लोग कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। और जो आगे बढ़ने वाले हैं वो अपना काम करते रहते हैं, जो बोलने वाले हैं उनको बोलने देते हैं, इनका काम ही यही है, ठीक है। तो वो जो इस तरह का काम करते हैं वो अपने क्षेत्र में कभी उन्नति कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें तो वो मेहनत ही नहीं कर रहे ना। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं, बिल्कुल, चिंता चिता के समान है। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। प्रचंड मतलब घोर चिंता ने जिसे पकड़ लिया है उसकी जिंदगी समझो खराब। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है। चिंता तो फिर ठीक है, लेकिन ईर्ष्या तो उससे भी गंदी चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है ना। उसके अंदर जो गुण है ना, मौलिक गुण, उनको ही वो कुंठित यानी खत्म करती जाती है। वही छोटी सोच वाला आप कह सकते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, मर जाना तो ज्यादा अच्छा है बनिस्पत, मतलब उसकी बजाय इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े,
ठीक है। चिंता दग्ध मनुष्य, जिसके अंदर चिंता है ना, वो मनुष्य समाज की दया का पात्र है, बेचारा करके कहेंगे, और बेचारा करके थोड़ी ना जीना चाहिए, ठीक है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो अच्छे किस्म का निंदक भी होगा, निंदा करने में नंबर 1 होगा। तो वो चलती फिरती क्या है, एक जहर की गठरी के समान है, जो हर जगह माहौल खराब करती है, ठीक है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। तो ये कह रहे हैं ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि क्या है, इससे मनुष्य के आनंद में बाधा यानी रुकावट पड़ती है, आनंद ले ही नहीं पाता ना वो। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, वो भी नहीं दिखता उसको। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, कुछ आनंद ही नहीं आना। और फूल तो उसे ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर, प्रतिद्वंदी विरोधी, प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करेगा, वो अपने विरोधी, सामने वाला मतलब जिसकी निंदा कर रहा है उसको तो दुश्मन ही समझता है, ठीक है, उसकी निंदा करके वो हंसेगा, उसमें आनंद लेगा निंदा करके, और वही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसको और कुछ थोड़ी ना चाहिए, उसको यही चाहिए, ठीक है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। तो ये मनुष्यों के गुण नहीं है, तो मनुष्य की हंसी थोड़ी ना होती है, ये राक्षसों के काम होते हैं। ऐसे राक्षस की हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। राक्षस लोग ऐसा करते थे कि वो, देखा था आपने, राक्षस और देवताओं में जब युद्ध होता है तो देवताओं को अपना विरोधी समझते हैं, फिर उनकी हंसी उड़ाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, है ना, और कुटिल मुस्कान दे रहे हैं। तो ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन उसे यह नहीं पता वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है। वो बेचारा अपनी उन्नति नहीं कर रहा, जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो खुद गड्ढे में गिरता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसे अच्छे से पढ़ें, ताकि बीच में से जो भी क्वेश्चन आए तो उसको आप कर सकें। ओके, बाय एंड थैंक यू।